आइए आज समझते हैं अष्टांग योग को और मेरे नाम को अष्टू को। अष्टू नाम क्यों पड़ा? अष्टू बड़ा अजीब सा लगता है ना, अष्टू कर्कश सा नाम है। नाम क्यों बदलते हैं लोग बाग? आपने देखा होगा हर धर्मात्मा महात्मा योगी के नए नाम होते हैं, कुछ अजीब सी नाम होते हैं। बहुतों के तो बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं। मेरा तो बड़ा छोटा सा नाम है अष्टू, 2.5 अक्षर का अष्टू। तो ये नाम क्यों रखा है मैंने, क्यों चुन लिया? यूँ तो बहुत सारे लोगों के नाम ऐसे ही रखे जाते हैं, मतलब कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति खुद स्वीकार नहीं करता तब तक उसका नाम आगे चलता नहीं है। तो मेरा नाम अष्टू रखा गया, मैंने स्वीकार कर लिया और मैं उसी को बढ़ा रहा हूँ आगे। तो मेरी कुछ योजना थी उसके पीछे, पूरा समझाता हूँ, एकदम आराम से बताता हूँ। विवाह के बाद मेरे ससुर जी अपने रोगों से काफ़ी परेशान रहते थे। अच्छे खासे मालदार व्यक्ति हैं वो, CPWD में है तो खूब कमाई रहती थी। हालांकि वो बहुत सीधे हैं, मतलब चतुर तो हैं पर कमाई में ज़्यादा तेज़ नहीं रहे हो, उन्होंने ज़्यादा धन नहीं बनाया। फिर भी बहुत कम बनाने के बाद भी ठीक ठाक है उनके पास। तो जहाँ धन ठीक ठाक है तो घर में खाने पीने की चीज़ें भी बहुत रहती हैं। अब खाने पीने की चीज़ें रहती हैं तो व्यक्ति खा पी भी लेता है। तो और वो थोड़ा गर्म राशि से हैं तो उनको भूख भी ज़्यादा लगती थी। तो वो खाते पीते रहे, पीते नहीं खाते रहे, पीने का शौक़ नहीं उनको। तो खाते खाते फिर बीमार होने लग गए, कफ बढ़ने लग गया उनको, सर में कफ भर गया, साइनस हो गया, इधर बीपी की समस्या हो गई, फिर कुछ कुछ रोग और उनको होते रहे। तो वो अपने रोगों का हल देखते रहते थे, किधर जाऊं। एलोपैथी में उनको उपचार मिल नहीं रहा था। डॉक्टर तरह तरह के इंजेक्शन लगाते रहे, लेकिन कहीं से संतुष्टि नहीं मिली। तो कभी आयुर्वेद, कभी एलोपैथी, कभी होम्योपैथी, इसी में चक्कर काट रहे थे। तो अचानक उनकी नज़र पड़ी बाबा रामदेव जी पर। किसी ने बताया होगा या टीवी में देखा होगा, तो उनको सुना तो वो उनको फॉलो करने लग गए। उन्हें मज़ा आया उसमें। और जब व्यक्ति को खुद में मज़ा आता है तो वो दूसरे को ज़रूर बोलता है कि ऐसे करो, तुम भी मज़े लो, मैं ले रहा हूँ तो तुम भी मत चूको। और सबसे पहले अपने घर वालों को बांटता है। तो हमें बताया गया, उनके द्वारा ही पता चला कि कोई बाबा रामदेव हैं और उनको सुनो, आस्था पे सुना करो और देखा करो, किया करो, कपालभाति किया करो, अनुलोम विलोम किया करो। तो बड़े बूढ़े बोल के जाए तो करना चाहिए, तो हमने भी करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरू में तो हमको नुकसान ही रहा, एक आनंद भी आया अलग, लेकिन नुकसान भी रहा। कपालभाति से बीपी बढ़ता गया। पहले बीपी होता था मेरे को, ये मेरे को पता नहीं था, लेकिन कपालभाति करने लगे तो वो बढ़ने लगा। तो तब फिर बीच बीच में चेक करवाना पड़ा, तो पता चला बीपी की समस्या है मेरे को, क्योंकि मैं चाय ज़्यादा पीता था। जो चाय ज़्यादा पीता है और पित्त प्रकृति होती है जिसकी, तो बीपी बढ़ेगा ही बढ़ेगा उसका। तो चाय तो छोड़ी नहीं, क्योंकि कारण समझ में नहीं आया था कि बीपी क्यों होता है। कपालभाति करने से और बढ़ने लगा, लेकिन अनुलोम विलोम करने से बहुत मज़ा आता था। अनुलोम विलोम करके तो बहुत बहुत आनंद आता था। तो एक तरफ बढ़ाते रहते थे कपालभाति कर करके, और अनुलोम विलोम से मज़े लेते रहते थे। अनुलोम विलोम से तनाव वगैरह अनुभव नहीं होता, बिल्कुल अनुभव नहीं होता। अगर आप 20 मिनट अनुलोम विलोम कर लेते हैं अच्छे से, 20 मिनट 25 मिनट दीर्घ अनुलोम विलोम, लंबा लंबा अनुलोम विलोम, तो मस्तिष्क पूरा शांत हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल जीवन में तनाव तो रहते ही हैं, बॉस की डांट, ये डांट, बहुत प्रेशर रहता है, ज़रा सी गलती ना हो जाए, नौकरी पे तलवार लटकी रहती है। पर मेरे साथ कभी तनाव नहीं रहा। वैसे भी मैं ठंडी राशि का हूँ, ठंडी राशि वालों में ज़्यादा तनाव नहीं होते, ज़्यादा इच्छाएं नहीं होती, ज़्यादा मन भाग दौड़ की तरफ जाता नहीं है कि ये पाओ वह पाओ। तो शांति रहती है मन में हमारे। तो तनाव थे भी नहीं, फिर भी इंडस्ट्री में आते हैं तनाव, तो वो भी नहीं रहते थे अनुलोम विलोम की वजह से। तो बड़ा अच्छा लगा, करते रहे अनुलोम विलोम वगैरह। और सोचते भी रहे कि मेरे को बीपी क्यों है, बीपी क्यों है, क्योंकि इंजीनियर था,
तो सोचता ज़रूर रहता था कि ये क्यों है। और बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहा मेरा शुरू से। पहले मैं डॉक्टर ही बनना चाहता था जब छोटा था। तो योग की धारा में जुड़ गए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हमें नहीं पता था कि हम योग करने बैठ रहे हैं, या हमारे ससुर जी को नहीं पता था कि वो योग करने जा रहे हैं, या मैं योग करने निकल जाऊंगा, गुरु बनने निकल जाऊंगा, बाबा बनने निकल जाऊंगा। ये किसी को नहीं पता था। बस उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने मेरे को बताया, तो मैं भी इस राह पे आनंद लेने लग गया। योग की राह है ही ऐसी, जो करने लगेगा, मन से करने लगेगा और जो बहुत श्रद्धा से करने लगेगा, उसको बहुत आनंद आएगा। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही श्रद्धा से बाबा रामदेव से जोड़ने लग गया। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा क्षत्रिय, हम हैं भी क्षत्रिय, चौहान हैं, और क्षत्रिय भाव मेरे अंदर ज़्यादा रहा कि मतलब देश के लिए लड़ना मरना है। ये भाव बचपन से रहा बहुत ज़्यादा। मतलब कोई बुलाए तो घर छोड़ के तुरंत चल दूँ, इस तरह की भावना रही। और संघ से भी जुड़ा रहा बचपन से, तो राष्ट्रभक्ति और बढ़ गई। और बाबा रामदेव में भी वही राष्ट्रभक्ति दिखी, देश के लिए समर्पण ज़्यादा दिखा, तो वो दिल को भा गए। मुझे बाकी जो बाबा लोग हैं टीवी पे आते रहते हैं, वो इतना नहीं भाते थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बोलते रहते हैं बाबा लोग, इनको त्यागो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह को कौन त्याग पाया है? किससे मोह नहीं होता? तो वो बाबा लोग मेरे को समझ नहीं आते थे इतने, क्योंकि मेरा ये मानना था थोड़े विकार सब में रहते हैं, ये कभी जाते नहीं हैं। बहुत बड़े बड़े गुरु भी बन जाओ तब भी थोड़े थोड़े विकार रहते हैं। सबको चिंता रहती है कि मेरा नाम हो, मेरे पास धन हो, और जो भी इच्छाएं होती हैं कुछ कुछ तो ज़रूर रहती हैं। पूरा निर्विकार होना असंभव है, और यह संभव तब होता है जब व्यक्ति राष्ट्रवादी बनने लगता है। वैसे नहीं होता। अगर आप सिर्फ गुरु बन रहे हो तो आप में विकार रह जाएंगे, लेकिन आपका समर्पण देश धर्म के लिए हो जाए तब आपके सारे विकार मिट जाते हैं। तो बाबा रामदेव में वो चीज़ें दिखी। वो देश धर्म के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने ही काले धन का आंदोलन चलाया और सारे देश में हल्ला मचाया भ्रष्टाचार के विरुद्ध। कांग्रेस ने देश में लूट मचा रखी थी, और वो अष्टांग योग का प्रचार करते थे। अष्टांग योग, तो अष्टांग योग के कुछ नियम जो हैं, मेरी मम्मी बीमार हुई थी तो मैंने भी मन में निष्कर्ष निकाले थे। मैं सोचता रहता था, मेरा मनन 2009 के आसपास से चालू हो गया था। मैं उससे पहले भी दिमाग में ही रहता था कि हर चीज़ का कारण क्या है, सोचता रहता था काफ़ी ज़्यादा। तनाव में नहीं रहता था, सोचता रहता था। मनन करना तनाव नहीं होता, एक होता है तनाव लेना। सोचते तो सभी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग तनाव में सोचते हैं। एक होता है चीज़ों का कारण निकालना, निष्कर्ष निकालना, चीज़ों को गहराई से जानना, वैज्ञानिक चिंतन करना। तो इंजीनियर था तो उसका एक आधार था मेरे अंदर में, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता रहता था। बाबा रामदेव में भी वही चीज़ दिखी मेरे को। वो तर्कशील काफ़ी थे, तर्क की बात ज़्यादा किया करते थे। तर्क यानी लॉजिक। तो मुझे वो भी अच्छा लगा उनका कि तर्क से चलो, तर्क से चलो। और राष्ट्रवाद, तो वो देश धर्म के लिए लड़ रहे थे, तो हम भी उनके साथ जुड़कर लड़ने लगे, उनका प्रचार करने लगे, उनके आंदोलन में लोगों को जोड़ने लगे। मेरी आदत है, जो मुझे अच्छा दिखता है मैं उसका सहयोग करता हूँ जितना संभव हो सकता है, तन मन धन से। धन तो मेरे पास ज़्यादा रहा नहीं कभी, तन मन जरूर दे देता हूँ, बहुत जल्दी दे देता हूँ। मुझे कोई भी सच्चा आदमी दिख जाए तो मैं मन और तन उसके लिए लगा देता हूँ। चलो भाई, तुम्हारा ही सेवा करते हैं इस काम में। तो बाबा रामदेव के लिए जुट गए। तो उनसे जुड़ते जुड़ते अष्टांग योग कानों में आने लगा। अष्टांग योग, अष्टांग योग। और उनसे पहले अष्टांग योग मैंने पढ़ा नहीं था, नाम सुना था। थोड़ा वो तो बोलते रहते थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अष्टांग योग मतलब अष्ट अंग योग, 8 अंगों वाला योग, 8 नियमों वाला योग।
और 8 नियम क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग अष्टांग योग है। अष्ट अंग। तो थोड़ा थोड़ा सुनता था उनसे कभी कभी। बीच में मेरी मम्मी बीमार हुई थी तो उनको स्टोन निकल आए थे। तो तब मैंने निष्कर्ष निकाला कि इनके स्टोन बन क्यों गए। हम आगरा में रहे, वहाँ बहुत खारा पानी था, वहाँ का भी स्टोन नहीं बने उनको। तो कुछ उनको तनाव हुआ था, उनको गांव में रहने की बहुत इच्छा रहती थी और वो शहर में आ गई थी। तो कुछ तनाव था मन में, इसलिए तनाव से स्टोन बन गए थे। तो तब फिर मैंने इस टांग योग के कुछ कुछ निष्कर्ष निकाले, मतलब कुछ कुछ निष्कर्ष निकाले कि इनके जो स्टोन बने वो इस कारण से बने हैं। तो कुछ नियम निकाले मैंने। फिर अचानक ही मैं पतंजलि की एक बुक लेके आया, उसमें अष्टांग योग के बारे में लिखा हुआ था, अष्टांग योग के नियम दिए हुए थे। तो मैंने जो 5 नियम निकाले थे अपने आप, अपने चिंतन मनन से कि व्यक्ति को इन नियमों को फॉलो करना चाहिए, इन नियमों से हटेगा तो वो बीमार बन जाएगा, बीमार पड़ सकता है। तो वो 5 नियम जो है वो अष्टांग योग में समाहित थे। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा जो मैंने सोचा है वो तो अष्टांग योग में लिखा हुआ है। तो अपनी खोज कहीं लिखी हुई मिल जाए तो वो प्रमाणित हुई हो जाती है, और जब प्रमाण मिल गया उसका तो फिर मुझे अपना नया नाम क्यों देना किसी अपनी खोज को। भाई जो ऋषियों ने खोज के दिया उसी को आगे बढ़ाओ। तो इस तरह से अष्टांग योग मुझे बहुत भा गया, क्योंकि उसमें वही निष्कर्ष थे जो मैंने निकाले थे। तो वो मेरी खोज लगी मेरे को, तो मैंने कहा इसका प्रचार करते हैं। तो तब से फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आज भी मौजूद है, खोजोगे तो। अष्टांग योगा मेक्स यू गॉड, इंग्लिश में है, अष्टांग योगा मेक्स यू गॉड। क्योंकि तब शायद हिंदी फैसिलिटी थी नहीं, हिंदी की सुविधा थी नहीं, तब अंग्रेजी में बनाना पड़ता था। लेकिन तब भी मैंने अपनी अंग्रेजी में बनाया है उसको, सामान्य अंग्रेजी में नहीं बनाया। मेक्स की स्पेलिंग MEEKS लिखी है, क्योंकि मैं अंग्रेजी का विरोधी था और मैंने अपनी अंग्रेजी भाषा बनाई हुई थी जिसको मैं लिखा करता था। मेरी लिखने की अलग ही अंग्रेजी थी। 2011 की बातें हैं। 2011 में ही बाबा रामदेव से बहुत ज़्यादा जुड़ गए थे, क्योंकि वो आंदोलन में बहुत तेज हो गए थे। उससे पहले कम कम सुनते थे। 2009 से इनको अच्छे से सुनना शुरू किया था, लेकिन 2011 से ज़्यादा जुड़ गए थे उनसे, क्योंकि आंदोलन तेज हो गया था उनका, लड़ाई एकदम चरम सीमा पे आ गई थी। तो तभी से फेसबुक से जुड़े थे 2011 से। तो अष्टांग योग अष्टांग योग का प्रचार करते करते कुछ लोगों ने मेरे को अष्टू बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा तो अच्छी बात है, अष्टू नाम ही प्रचारित करते हैं। अष्टू नाम प्रचार करने से अष्टांग योग का प्रचार तो होगा। कभी हम फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, तो अष्टू नाम से लोगों को ये तो समझ में आएगा कि अष्टू मतलब अष्टांग योग है। तो मैंने वही नाम स्वीकार कर लिया और अष्टू अष्टू कहने लगा स्वयं को। तो अष्टांग योग थोड़ा सा बताता हूँ, अष्टांग योग है क्या। अष्टांग योग जानिए, अष्टू तो जान लिया आपने, अष्टांग योग भी जान लो। अष्टांग योग आपके जीवन में काम आएगा। हर योगी, चाहे वो किसी भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय का हो, वो अपने जीवन में अष्टांग योग से अवश्य ही गुजरता है। ये अष्टांग योग धरती का सबसे बड़ा विज्ञान है। भाई इस बावड़े मनुष्य को, जो धरती पे सबसे पागल मनुष्य है, यदि कोई सबसे सही जीने का राह दिखा दे तो वो चीज़ धरती की सबसे बड़ी चीज़ हुई ना। तो अष्टांग योग व्यक्ति को सबसे सही से जीने की राह दिखाता है। सारे ज्ञान को एक सूत्र में जो बांधा गया है वो अष्टांग योग है, कि आप इस पद्धति से जियोगे तो आपका जीवन परम सुखी रहेगा। आप में कहीं भी ठुकने पिटने की गुंजाइश नहीं रहेगी, नहीं तो आप ठुकते पिटते रहोगे। तो अष्टांग योग समझते हैं। अष्ट अंग योग, अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
यम 5 हैं, यम के विभाग हैं, 5 विभाग हैं, उसके 5 खंड हैं। यम में 5 नियम उपनियम आते हैं। यम में है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। 5 नियम हैं। 5 यम के 5 छोटे नियम हैं, यम के अंदर आते हैं वो। तो पहला नियम है यम के अंदर सत्य का, यानी सत्य बोलो। तो सत्य, वहाँ सत्य बोलो जहाँ किसी का नुकसान ना हो रहा हो। यदि किसी दूसरे का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा हो तो सत्य थोड़ा सा दबा लो। हमेशा सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं होना चाहिए। सत्य बोलना बहुत ज़रूरी है। सत्य नहीं बोलते तो हमारे बॉडी में डिस्टॉर्शन आता है, विकृति आती है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें रासायनिक असंतुलन आ जाता है। तो जब भी आप असत्य बोलोगे आपको हानि तो झेलनी पड़ेगी। आपके गैस बनने लगेगी, कोई रोग बनने लगेगा, आप मानसिक रूप से परेशान रहने लगोगे। तो असत्य से हटने का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष, अति विशेष परिस्थितियों में सत्य को दबा सकते हो। यहाँ थोड़ी छूट दे रहा हूँ। धर्म के लिए, अपने भोग के लिए नहीं कि मेरे को मज़े करने हैं इसलिए मैं असत्य बोल लूँ। धर्म के लिए कभी कभी असत्य बोल सकते हो। युधिष्ठिर ने भी एक बार असत्य बोला ना, हालांकि उसका फल भी उन्हें नरक में भोगना पड़ा। 4 दिन के लिए वो भी नरक में रहे थे। तो सत्य हो गया। सत्य तो बोलना है। सत्य नहीं बोलोगे, सत्य पर नहीं चलोगे तो आपके अंदर रासायनिक असंतुलन आ जाएगा। आपके हार्मोन, आपके मन से जो, क्योंकि मन को हमारे सब पता चल जाता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जैसे ही हम झूठ बोलते हैं तो हमारे मन से गंदे हार्मोन निकलने लगते हैं। मन में हार्मोन नहीं होते, मन से ब्रेन कनेक्टेड होता है, मस्तिष्क कनेक्टेड होता है। तो मस्तिष्क से गंदे हार्मोन निकलने लगते हैं। हमारा जैसा मन होता है, हमारे मस्तिष्क से वैसे ही हार्मोन निकलने लगते हैं, वैसे ही रसायनों का स्राव होता है। और जैसा मन से स्राव, मतलब मस्तिष्क से जैसे रसायनों का स्राव होता है, हमारा मन पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है, और उससे प्रभावित होकर हमारा थायराइड प्रभावित होता है। यानी जो गले में होता है ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, वो प्रभावित होती है। तो मन से पिट्यूटरी प्रभावित होती है, पिट्यूटरी से थायराइड प्रभावित होता है, और थायराइड से फिर एड्रेनल, और फिर लिवर, पैनक्रियाज, ये सब प्रभावित होते हैं। तो आपके मन में झूठ आने से, असत्य आने से पिट्यूटरी प्रभावित हो जाती है, और वहाँ से थायराइड प्रभावित हो जाती है। थायराइड से एड्रेनल और बाकी पैनक्रियाज, स्प्लीन, लिवर, ये प्रभावित हो जाते हैं। तो सत्य से हटने पर आपको दंड जरूर भुगतना पड़ेगा, आपको रासायनिक दंड तुरंत मिलेगा। तो सत्य से नहीं हटना चाहिए। आपको केवल धर्म के लिए झूठ बोलने की अनुमति है, बाकी नहीं बोलना चाहिए। फिर भी जीवन में इंसान कुछ ना कुछ अधर्म कर देता है, तो आप ज़्यादा सत्यवादी बनकर और रायता मत फैलाओ। आपने जो पाप कर दिए हैं उनको मन में रखो, और गाकर ये मत बताओ कि हम बहुत शुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि आपके रायता फैलाने से 4 लोगों का जीवन और बर्बाद हो जाएगा। तो तब आप चुप रह लो। तो सत्य। फिर होता है अहिंसा। अहिंसा के अंदर क्रोध नहीं करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अहिंसा जो करते हैं वो क्रोध वाली करते हैं। किसी को मारने वाली हिंसा तो हम बहुत कम करते हैं। कुछ लोग मांसाहार करते हैं, वो भी कभी कभी करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ही मांसाहार करते हैं। लेकिन क्रोध वाली हिंसा जो होती है वो हम सबसे ज़्यादा करते हैं। तो मन में क्रोध नहीं लाना कभी, क्योंकि मन में जो हिंसा करते हैं उसका दंड पहले हमें अपने अंदर भुगतना पड़ता है। क्रोध करते हैं तो हमारा पित्त बढ़ जाता है, और पित्त बढ़ने से क्रोध बढ़ता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जो मांसाहारी भोजन करते हैं उनका पित्त बढ़ा हुआ रहता है, उनकी प्रकृति पित्त की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो मज़े के लिए मांसाहार नहीं करना, आपको भोग के लिए मांसाहार नहीं करना। जीवन के लिए यदि बहुत ज़रूरी है, आप गरीब हो
और आपको मांसाहार सस्ता पड़ता है तो आप मांसाहार करो। जैसे समुद्र के किनारे पर रहते हो और मछली आपका जीवन यापन की रोज़गार है, मछली पालन से आप रोज़गार वो करते हो, अपना जीवन यापन करते हो, तो आप मछली खा लो, क्योंकि जो सस्ता हो वो खाना चाहिए, ये धर्म है। अब लाख रुपए की सब्ज़ी मिल रही हो तो लाख रुपए कमाना हर एक के लिए संभव नहीं है, उसके लिए लूट मार करके आप शाकाहारी खाने बैठो तो वो धर्म नहीं है। आपको सस्ता अगर मांसाहार पड़ रहा है तो आप मांसाहार सस्ता खाओ, वो धर्म है। कम में जीना धर्म है, बहुत ज़्यादा कमाकर उसमें जीना, लूट मार कर जीना, वो धर्म नहीं है। तो धर्म कहता है मांसाहार नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका उपलब्ध नहीं है, आपके लिए, आपके सामर्थ्य में नहीं है, तब आप मांसाहार करो। मज़े के लिए मांसाहार नहीं करना है। तो ये होती है अहिंसा। और अहिंसा में क्रोध नहीं करना है। जैसे बहुत लोगों को देखा होगा, पूजा करने जा रहे हैं और बच्चे ने छू दिया उनको, तो चिल्लाने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं। तो वो क्रोध जो है वो हिंसा की श्रेणी में आता है। सिर्फ मार देना ही हिंसा नहीं होती, थप्पड़ मार देना ही हिंसा नहीं होती। मन में क्रोध ला देना भी हिंसा होती है, और वो हिंसा अपने प्रति होती है। दूसरे पर उसकी भावना तो जाती है, वो भी डर जाता है। किसी को फ़ोन पे आप डांटते हो तो वो ऊर्जा भी उस तक पहुंचती है, उसके अंदर भी रासायनिक असंतुलन पैदा होता है, लेकिन सबसे पहले आपके अंदर होता है। तो आपको पहले अपने आप को बचाना है। तो क्रोध में मत रहो। तो हिंसा एक तो मारने वाली होती है, खाने वाली होती है, और दूसरा क्रोध ना करना भी अहिंसा है। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी मत करो। कभी ये मत सोचो कि दूसरे का धन मुझे मिल जाए इस तरह से या उस तरह से, दूसरे की पोस्ट मुझे मिल जाए इस तरह से या उस तरह से, दूसरे को पटक दूँ, दूसरे की बुराई करवा दूँ। कंपनियों में देखा होगा ना, उठापटक चलती रहती है, किसी का क्रेडिट कोई ले जाता है तो वो भी चोरी होती है। बाकी चोरियां तो बहुत तरह की हैं, घोटाले हैं बहुत तरह के। सब्जी को रंग कर बेचना भी चोरी है। तो दवाइयों में तो कितनी ज़्यादा चोरी है, पुलिस वाले कितनी चोरी करते हैं सभी जानते हैं। आजकल तो हर जगह चोरी है, हर व्यवस्था में चोरी घुसी हुई है। किसी व्यवस्था में कोई सच्चा शुद्ध आदमी बचा नहीं है। धर्म गुरुओं में भी चोरी है। कैसे चोरी है? धर्म गुरुओं को पता है कि अंग्रेजी के कारण पतन हो रहा है, और उनके जितने शिष्य आ रहे हैं उनके पास में सीखने आ रहे हैं, वो सब अंग्रेजी प्रेमी हो रखे हैं। लेकिन वो कभी उनको ये नहीं कहते कि तुम अंग्रेजी को दूर भगाओ अपने अंदर से, हिंदी को लाओ या अपनी गुजराती, मराठी, तमिल को बढ़ाओ। कोई बोलता हुआ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो अपने धन के लिए चुप रह जाना, ये भी एक चोरी हुई ना। तो सब चोर हैं इस समय पे, इसीलिए तो अधर्म बढ़ा हुआ है, क्योंकि सब चोरी हो गए हैं। धर्म गुरु भी चोर हो गए हैं। कोई सच्ची राह नहीं दिखा रहा, या कह लो धर्म गुरु अच्छी राह दिखा भी रहे हैं तो सुनने कम लोग जा रहे हैं उनके पास में। धर्मगुरु इस समय रजोगुड़ी हो गए ज़्यादातर, सतोगुड़ी कम रह गए हैं। सतोगुड़ी एकदम कड़ी राह दिखाते हैं, और रजोगुड़ी जो होते हैं वो मिलकर चलते हैं। चल तेरा भी भला चलता रहे, तेरा ज़्यादा ना बिगड़े और मेरा भी काम चलता रहे, वो इस नीति पे चलते हैं। तो इस समय वर्तमान में ज़्यादातर गुरु जो हैं वो रजोगुण में जी रहे हैं। इसीलिए ज़्यादातर गुरु आपको अंग्रेजी बोलते हुए दिख जाएंगे। एक तो कथावाचक भी हैं, कथावाचक भी देवकीनंदन ठाकुर, वो अपने मंच से बीच बीच में खूब अंग्रेजी पादते रहते हैं। अब बताओ, एक कथावाचक अंग्रेजी पाद रहा है व्यासपीठ पे बैठ के, कितना गंदा लगता है। तो सब चोर हो रखे हैं इस समय, इसीलिए समाज में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार और वो है। धर्म सत्ता ही भ्रष्ट हो गई है, और बाकी लोग भी भ्रष्ट हो गए हैं। सभी भ्रष्ट हो गए हैं। जब सब भ्रष्ट हो गए हैं तो धर्मगुरु भी जो बनते हैं वो भ्रष्ट ही तो बनेंगे। तो चोरी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, और सच्चाई होनी चाहिए, सच्ची राह दिखानी चाहिए। तो अस्तेय कहता है चोरी मत करो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, 3 नियम हो गए।
फिर आता है ब्रह्मचर्य, नहीं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। चौथा नियम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें एकत्र मत करो। अपरिग्रह यानी वस्तुओं का त्याग करो, बहुत ज़्यादा चीज़ें मत इकट्ठी करो। जैसे आप मान लो गरीब हो तो आप कम ही सामान लेके आओगे अपने घर में, जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए आप लड़ोगे मरोगे। टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये आजकल की आधारभूत मतलब बेसिक चीज़ें हो गई हैं कि ये चाहिए चाहिए। एक गाड़ी चाहिए, एक बाइक चाहिए, तो ये नेसेसिटी हो गई है, आवश्यकता हो गई है। लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे जिन लोगों के पास पैसा होता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें, दो दो गाड़ियाँ, चार चार गाड़ियाँ, छः छः गाड़ियाँ, बड़े से बड़े घर। अब फैमिली है 3 लोगों की और एक कोठी ले रखी है, तो उस कोठी का क्या मतलब है? खैर उनके पास धन है तो कर भी लेना चाहिए खर्च, लेकिन फिर चार चार घर खरीद के रखते हैं। एक शिमला में ख़रीद रखा है, एक बेंगलोर में ख़रीद रखा है, एक दिल्ली में ख़रीद रखा है। मतलब बहुत ज़्यादा जमा करना, तो ये भी अपरिग्रह का उल्लंघन है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा जमा करने लग जाता है तो उसको कहीं ना कहीं या तो परिवार छोड़ना पड़ता है या उसको रोग झेलने पड़ते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कमाने के लिए जिएगा, बहुत ज़्यादा वस्तुएं संचित करने के लिए जिएगा, तो तनाव किस पे आएगा? आपके शरीर पर आएगा ना तनाव। तो जब आपके शरीर पर तनाव आएगा तो आप झेलोगे। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग आपको सही राह दिखाने के लिए है कि आप कम से कम रोगी हो, जीवन के आनंद भी भोगो और भगवान तक पहुंच जाओ। लेकिन अपरिग्रह करोगे, अपरिग्रह से हटोगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा करोगे, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल हो गया उसमें ही काम चल जाता है। लोग बाग 3-3 मोबाइल फ़ोन लेके जेब में डोलते रहते हैं। अरे एक फ़ोन से पूरा काम हो जाता है, 3-3 लेके क्यों डोल रहे हो? तो दिखाना होता है। एक गाड़ी से ही काम हो जाता है, एक परिवार के लिए बहुत है। पहले एक बैलगाड़ी से काम हो जाता था, और बहुत लोग तो ऐसे रहे हैं कि साइकिल पे ही सारा काम हो गया उनका। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तो साइकिल पे ही चलते थे। परिवार के बहुत दबाव के बाद उन्होंने कार ली थी। तो ऊंचे विचार होने चाहिए, आदर्शवादी होना चाहिए, दुनिया को देखकर नहीं भागना चाहिए। आपकी आवश्यकता हो, मान लो आपकी कंपनियां हैं बहुत सारी, एक आपकी मुंबई में कंपनी है, एक बेंगलोर में कंपनी है, एक उड़ीसा में कंपनी है, तो तब आपकी आवश्यकता है हेलीकॉप्टर। आपको पर्सनल जेट चाहिए, अपना प्लेन चाहिए, तो आप ख़रीदो और अपने काम को जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो। क्योंकि प्लेन के वेट में लगे और टिकट के वेट में लगे और ये करने लगे वो करने लगे तो कितना समय बर्बाद होगा। एक उद्योगपति का समय बड़ा कीमती होता है, एक एक मिनट जो उसका करोड़ों का होता है। तो आवश्यकता है तो आप हवाई जहाज़ खरीदो, प्लेन खरीदो, रॉकेट खरीदो, हेलीकॉप्टर खरीदो। आवश्यकता नहीं है तो आप अपना साधारण साइकिल पर चलो, पैदल चलो। पैदल चलोगे आपका वज़न कम होगा, पेट कम होगा, रोग कम होंगे, बीपी कम होगा। तो अपरिग्रह अपनाना चाहिए। तो ये है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कम से कम चीज़ें और बहुत मूलभूत जो चीज़ें हैं उनका संग्रह करो। घर में बहुत ज़्यादा कचरा मत ला के रखो, क्योंकि कोई भी चीज़ 2-4 दिन अच्छी लगती है, उसके बाद वो धूल खाती रहती है और आपके ऊपर एक काम बढ़ जाता है कि अब इसको भी साफ़ करना है, और साफ़ करने में सबकी नानी मरती है। और घर में चीज़ें गंदगी रहती हैं तो वो शनि राहु खराब होने लगता है लोगों का, और घर जो है फिर वो नरक की ओर जाने लगता है। तो जहाँ ज़्यादा संपत्ति आ जाती है, जहाँ अपरिग्रह का पालन नहीं होता, ज़्यादातर वो घर नरक बनने लगते हैं धीमे धीमे। बच्चों के दिमाग ख़राब होने लगते हैं। थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, कमी रहनी चाहिए जीवन में। बच्चों को सब कुछ लाकर मत दो, थोड़ी कमी रखो उनके जीवन में, क्योंकि थोड़ा अभाव जो है व्यक्ति को अध्यात्म की ओर मोड़ता है, और जब सब कुछ दे देते हैं तो वो सुख में पड़ा रहता है और वो भोगी बन जाता है, अध्यात्म से दूर रहता है। तो जब तक अच्छा समय चलता रहता है तब तक तो ठीक चलता रहता है, लेकिन
किसी का समय सदा एक सा नहीं चला है। फिर जब समय की मार पड़ती है तो जो ऐसे सोने की चमची से जो लालन पालन किए बच्चे होते हैं, ये एकदम से टूट जाते हैं और डिप्रेशन में आके मर जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं ये। तो बच्चों को थोड़ा अभाव दो, बहुत ज़्यादा जमा करके मत रखो, उनके लिए हर चीज़ लाके मत दो, जो आवश्यक है वो ज़रूर लाके दो, और जो उनकी पढ़ाई है वो उनको अच्छे से उपलब्ध करवाओ। जैसे बहुत लोग देखा होगा, घर में पैसा होता है लेकिन छोटे बच्चों को डांटते रहते हैं, तूने फिर पेंसिल खो दी, तूने फिर रबड़ खो दी, तूने कॉपी फाड़ दी। अरे बच्चा है, ऐसा तो करेगा ही, आप उसके लिए वो सब लाके पूरा दो। लेकिन उसको एक जो ज़ीरोक्स का पेपर होता है A4 साइज़ वाला, उसका एक पूरा सेट ला के दे दो। उसको रोज़ एक पेपर दो और बोलो इस पर ड्राइंग बना। मतलब आप बहुत ज़्यादा कंजूस मत बनो। कुछ जगह तो आप बहुत कंजूस बन जाते हो और कुछ जगह आप बहुत ज़्यादा उदार भी बन जाते हो। जैसे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाने लगते हो बच्चे को, लेकिन पेंसिल रबड़ पे आपकी नीयत वही रहती है कि अगर बच्चे ने खो दी तो आप उसको डांटने मारने पे आ जाते हो। तो थोड़ा सुधार करना, थोड़ा विषय से हट रहे हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ इसको। तो आपके रोज़ एक पेपर देने से, बच्चे को ड्राइंग के लिए पेपर बिगाड़ने देने से, पेंसिल तोड़ने देने से बच्चा हो सकता है आपका आर्टिस्ट बन जाए। तो बच्चे के अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी है उसका आप टेस्ट करते रहो और उसको बनाते रहो। बच्चे को बहुत सारी सुख की चीज़ें ला के मत देते रहो। वीडियो गेम ला दिया, बहुत अच्छा है वीडियो गेम ला दिया, बच्चा दिन भर उसी में लगा हुआ है, तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी तो ख़त्म हो रही है ना। बच्चे को बचपन से क्रिएटिव बनाओ। मैंने अपने बच्चे को आर्ट के लिए पूरा A4 साइज़ का जो पेपर होते हैं वाइट शीट, वो पूरा ला के रख दिया था उसका एक सेट। मैंने कहा ले तू बिगाड़ती रहे जितना बिगाड़ना है। आज वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट बन गई है। तो अगर हम डांटते रहते नहीं पेपर ख़राब नहीं करना है, पेपर संभाल के रखने हैं, तो क्या वो बनती है आर्टिस्ट? नहीं बनती। और कितना खर्चा लगा? एक A4 साइज़ के ज़ीरोक्स का पेपर 300-400 रुपये में, 250 रुपये का आ जाता है शायद। 250 रुपये में 1000 पेपर होते हैं शायद उसके अंदर। तो 1000 पेपर बिगाड़ने से कोई आर्टिस्ट बन जाए, किसी के अंदर कला छुपी है विकसित हो जाए, तो क्या बुरा है। लेकिन वहाँ तो हम डांटते रहते हैं और एक और बच्चों के लिए गाड़ियाँ ला के देते रहते हैं, महंगे खिलौने ला के देते रहते हैं, घर में बहुत सारा कचरा जमा करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का बहुत अपरिग्रह करते हैं, अपरिग्रह से हटते हैं मतलब, तो उनका जीवन खराब कर देते हैं। तो शिक्षा और कला, साहित्य, संगीत, इन चीज़ों का विकास करना चाहिए बच्चों में, ना कि घर के अंदर सारे सुख सुविधा ला के रखते रहो। थोड़ा अभाव रहना चाहिए, थोड़ा इंसान को सहना चाहिए, कष्टों को सहना चाहिए। एक कमरे में AC बहुत है, जो कभी आवश्यकता पड़ने पे लगा लिया। अब हर कमरे में AC लगा के बैठे हो तो वो अपरिग्रह है। अपरिग्रह से हटना है और फिर वो कहीं ना कहीं आपको दुख देता है। तो अपरिग्रह से बचना, समझना चाहिए अपरिग्रह क्या है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, 4 हो गए। 5वां नियम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का 2 मतलब निकलते हैं। एक जो मुख्य मतलब है ब्रह्मचर्य का, जो सबको समझना चाहिए, वो धारण करना चाहिए, वो मतलब है ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में रहना। ब्रह्मचर्य का असली मतलब यही होता है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म भाव में रहना, ब्रह्म को जानने में लगे रहना, और जब जान जाओ तो ब्रह्म बनकर रहना। यह असली परिभाषा होती है ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसा जीना, चर्या मतलब जीना, ब्रह्म बनकर जीना। तो ब्रह्म बनने के प्रयास करो, भगवान बनने के प्रयास करो, और भगवान बनकर ही जियो, देव बनकर ही जियो। देव इंसान बहुत जल्दी बन जाता है। आप अच्छे से भक्ति करने लगो, आप देव अवस्था में आ जाओगे। लेकिन देव अवस्था से ब्रह्म अवस्था में बढ़ना हो, भगवान बनना हो, अपने मन में संतुलित ऊर्जा रखने को ब्रह्म कहते हैं। जो ब्रह्मा जी होते हैं उनके मन में मध्यम स्तर की ऊर्जा होती है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडी। जब व्यक्ति ठंडा होने लगता है तो कड़वा होने लगता है, जब व्यक्ति गर्म होने लगता है तो वो सबके लिए विनाशकारी होने लगता है, लोगों को दुख देने लगता है।
तो संतुलित अवस्था में रहो। एक तो ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म को जानो, पहले तो पुरुषार्थ करो ब्रह्म को जानने का, फिर ब्रह्म अवस्था में रहो। मन में संतुलित ऊर्जा रखो। जैसे मैंने ब्रह्म को जान तो लिया है, लेकिन मेरे मन में कम ऊर्जा रहती है। कम ऊर्जा जो है रिसर्च के लिए अच्छी होती है। अगर मस्तिष्क में कम ऊर्जा है तो वो रिसर्च के लिए बहुत अच्छी होती है। अभी मेरे को और रिसर्च करनी है, इसलिए मैं अपने अंदर कम ऊर्जा रखता हूँ। जिस दिन मेरी रिसर्च पूरी हो जाएगी तो मैं भी अपने मन में ऊर्जा बढ़ाकर ब्रह्म अवस्था में रहूँगा। ब्रह्मावस्था में मध्य स्तर की ऊर्जा रखते हैं, तो तब वाणी मधुर होती है, लोगों से व्यवहार मधुर होता है। और जो ब्रह्मावस्था होती है वो सारी सृष्टि को संचालित कर सकती है। गर्म व्यक्ति सारी सृष्टि को दबा तो सकता है, लेकिन दबाकर कितनी समय तक रख सकते हो? नहीं रख सकते, विद्रोह हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं आपसे। और बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाओ तो आप मारक बन जाते हो, असुरों के मारक बन जाते हो। और ब्रह्मा में दोनों से संतुलन बनाने वाले हो जाते हो। थोड़ा सा असुरत्व भी चलता रहता है, थोड़ा सा देवत्व भी चलता रहता है। इसलिए ब्रह्मा जी के झगड़े बहुत कम दिखाए गए हैं। सारे झगड़े विष्णु जी के हुए हैं या शिव जी के हुए हैं। शिव जी गर्म राशि से हैं, तामसिक राशि से हैं, और विष्णु जी ठंडी राशि से हैं, सात्विक राशि के हैं। नारायण ही गुरु बने हैं, परम गुरु जो हैं वो नारायण से ही हैं। गुरुवार नारायण का ही वार है, और गुरु बनने के लिए ठंडक चाहिए होती है। और ब्रह्मावस्था के लिए मध्यम ऊर्जा चाहिए होती है। तो ब्रह्म को जानो और ब्रह्म भाव में रहो, ब्रह्मचर्य में रहो। यह होता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म बनने के लिए पहले आपको मस्तिष्क में ऊर्जा कम करनी पड़ेगी। भाई ब्रह्मचर्य करना है तो ब्रह्म को जानना है ना। और ब्रह्मचर्य को जानने से पहले, यानी ब्रह्म बनने के पहले, आपको अपनी राशि समझनी होगी कि आप कौन सी राशि के हो। यदि आप वृश्चिक, वृष, कुंभ, सिंह राशि के हो तो आप तामसिक राशि के हो। आपके मस्तिष्क में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, आप ब्रह्म को जान ही नहीं सकते। तो आपको आहार बहुत कम करना पड़ेगा, आपको बहुत तप करना पड़ेगा, आपको बहुत सहना पड़ेगा। जब आहार आप बहुत कम करोगे तो आपके मस्तिष्क में बहुत कम ऊर्जा रहेगी। जब बहुत कम ऊर्जा रहेगी तब आप भगवान के बहुत निकट पहुंचोगे, और तब आपके आध्यात्मिक निष्कर्ष, भगवान का दर्शन गहरा हो पाएगा। नारायण के दर्शन करना ही भगवान के दर्शन करना होता है। तो नारायण के दर्शन तामसिक राशि को तब होंगे जब वो बहुत कम ऊर्जा रखेगा। तो तामसिक राशि को बहुत कम आहार पर जीना होता है, तब साधना हो पाती है। रजोगुणी राशि थोड़ा आहार कम कर दें तो ब्रह्म को जान सकते हैं। और सात्विक राशि, ठंडी राशि, ये थोड़ा सा आहार कम कर दें और बस भगवान का चिंतन बढ़ा दें और तर्क बढ़ा दें, तो ये बहुत जल्दी जान सकते हैं। तो ये तीनों आप समझ लो। पहले अपनी राशि समझ लो, आप कौन सी राशि के हो। अगर आप कर्क, मकर, तुला, मेष इन राशि के हो तो आप मध्यम गर्म राशि में से हो। तो ब्रह्म को जानना आपके लिए भी बहुत कठिन है। तामसिक राशि के लिए तो परम कठिन है, और वो 99% लोग जान ही नहीं सकते। रजोगुणी जान सकती हैं, और एक अच्छा आध्यात्म में बहुत स्तर होते हैं, तो रजोगुणी राशि आध्यात्म के कुछ स्तर अच्छे से पा सकती हैं। तो रजोगुणी राशि ब्रह्म को पा सकती हैं, ब्रह्म में जल्दी आ सकती हैं। और सात्विक राशि तो बहुत निकट होती हैं। अगर उन्होंने विज्ञान पढ़ा है और तर्क बढ़ाकर आध्यात्मिक साधना करें तो बहुत जल्दी भगवान को पा सकती हैं। और एक मिनट, तामसिक हो गई, राजसिक हो गई, सात्विक हो गई। तो सात्विक बहुत जल्दी पा सकती हैं, सबसे जल्दी पा सकती हैं। अगर विज्ञान ना पढ़ा हो तो किसी गुरु से जुड़ें। वो बिना विज्ञान के आप सात्विक राशि भी बिना विज्ञान के भगवान को पूरी तरह से नहीं जान सकती।
नारायण को पूरी तरह से जानना है तो विज्ञान आना बहुत ज़रूरी है, बिना विज्ञान के नहीं जान सकती। तो अगर आप में विज्ञान नहीं पढ़ा आपने, तो आप गुरु पकड़ो, और विज्ञान मार्गी गुरु पकड़ो, तर्क मार्गी गुरु पकड़ो। गुरु का मतलब ही तर्क होता है। जो गुरु तर्क, तार्किकता और विज्ञान नहीं जानते हैं या उसमें ज़्यादा नहीं जीते हैं, वो गुरु फिर अपनाने योग्य नहीं है। तो वो गुरु, बाकी गुरु भी थोड़ा लाभ तो देते ही हैं, जीवन को दिशा तो देते ही हैं, लेकिन आपको पूरा लाभ चाहिए तो आपको विज्ञान मार्ग से जुड़ना पड़ेगा। तो विज्ञान गुरु बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप में अगर विज्ञान कम है तो आप किसी विज्ञान मार्गी गुरु से जुड़ो और अपनी साधना करो उनके साथ जुड़कर। अगर आप में स्वयं में बहुत विज्ञान है, आप बहुत तार्किक हो, तो आप अपने आप भी कर सकते हो। धर्म ग्रंथ पढ़ते रहो और तर्क से उन पर मनन करते रहो। और साथ में हनीप्रीत आपको समझना पड़ेगा। हनीप्रीत मतलब हो नई प्रीत, नई नई प्रीत हो आपको, नए नए ज्ञान पाने की इच्छा हो, तो विषय बदलते रहो। कभी एक विषय पर 3-4 महीने, 1 साल शोध करो, फिर उसको छोड़ दो, फिर आप नए विषय पर आ जाओ, कोई नया टेस्ट डेवलप करो, उस पर खूब शोध करो। तो ऐसे अलग अलग विषयों में शोध करो और फिर कुछ समय के लिए शोध रोक दो। फिर आप देखोगे, लेकिन भगवान की तरफ ध्यान जरूर लगाए रखो। फिर आप देखोगे सारा ज्ञान जो आपने अर्जित किया था वो आपको एक ही दिशा में ले जाएगा और आपको भगवान से जोड़ देगा। तो ये हनीप्रीत होना बहुत ज़रूरी है। हनीप्रीत मतलब हो नई प्रीत, नई नई प्रीत। तो ब्रह्म को पाना है तो विज्ञान जरूरी है, तर्क जरूरी है, विनम्रता बहुत ज़रूरी है। विनम्रता मतलब झुकना। जिनका उद्दंड व्यवहार होता है, गालियाँ वालियाँ देते रहते हैं, अकड़ में रहते हैं, उन्हें कभी भगवान नहीं मिलते। वो भगवान के कभी निकट आते ही नहीं हैं वास्तविक मतलब रूप में। और नए नए ज्ञान पाओ, नए नए विषयों से जुड़ो। तो ये दोनों काम जो हैं, कन्या राशि और कुंभ राशि, इनमें पात्रता होती है। कन्या राशि ठंडी होती है और वो नए नए विषयों की तरफ भागती है। तो कन्या राशि सबसे जल्दी भगवान को पा सकती है। अगर उसमें विज्ञान है तो वो स्वयं ही पा सकती है, अगर नहीं है तो किसी गुरु से जोड़े, सबसे जल्दी पा सकती है कन्या राशि। बाकी राशियों को थोड़ा समय लगेगा। कुंभ राशि नए नए विषय तो खूब पढ़ती है। कुंभ राशि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान राशि होती है और वो बहुत तरह की विद्याएं अर्जित करती है और उसमें इतनी क्षमता होती है कि सारी विद्याओं को अकेले अर्जित कर सकती है। लेकिन वो गर्म होती है, उसका जो दिमाग है ना वो माया की तरफ ज़्यादा रहता है। यानी वो सारी विद्या तो अर्जित करती है लेकिन उसे भगवान की ओर नहीं लगाती, क्योंकि गर्मी माया की ओर भगाती है। तो इसलिए कुंभ राशि भगवान को नहीं पा पाती। बहुत लोग देखे मैंने, बहुत विद्वान हैं कुंभ राशि के, मेरे आगे तो मतलब बहुत 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 बड़े वो हैं, विद्वान हैं। विद्वान वैसे वेद ज्ञाता को कहते हैं, पर जो बहुत ज़्यादा विद्या अर्जित कर लेता है उसको भी हम विद्वान ही कह देते हैं। तो कुंभ राशि बहुत विद्वान होती है, बहुत बुद्धिमान होती है। बुद्धिमान कहना चाहिए, विद्वान नहीं कहना चाहिए, बुद्धिमान होती है। बहुत तरह की बुद्धि अर्जित करती है, कई सारे विषय उसको रटे पड़े होते हैं, इतनी अच्छी मेमोरी होती है उसकी, स्मृति बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे विषय उनको एकदम बड़ी बारीकी से कंठस्थ होते हैं। इतना कन्या राशि में सामर्थ्य नहीं होता। लेकिन कन्या राशि ठंडी होती है और भगवान को पाने के लिए ठंडक चाहिए होती है और नए नए विषयों से रुचि चाहिए होती है। तो ये आपको ब्रह्म से मिला देते हैं। तो ब्रह्म को जानने का पहला मतलब है ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को जानकर ब्रह्म में रहना। यानी पहले जान लो, फिर अपने मस्तिष्क में ऊर्जा बढ़ाकर रखो, संतुलित ऊर्जा अवस्था में रखो और सारी सृष्टि को संचालित करो, नियंत्रित करो। तो यह होता है ब्रह्म। ब्रह्मचर्य का एक मतलब यह निकाला जाता है, जो कि ज़्यादातर प्रचलित है, कि अपने जननेंद्रिय पर नियंत्रण रखो, कामनाओं वासनाओं पर नियंत्रण रखो। तो ये दूसरा मतलब है। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे जितने भी ब्रह्मचारी होते थे, गुरुकुल में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे होते थे जो ब्रह्म की ओर जा रहे होते थे, तो एक तरफ तो उनकी उम्र बढ़ रही है, 17-18 साल के हो रहे हैं, 20 साल के हो रहे हैं ब्रह्मचारी लोग, तो मन में कामनाएं वासनाएं तो जागती हैं, सभी के मन में जागती हैं। जब हार्मोन निकलते हैं तो सबका मन भागता है कि उन्हें भी स्त्री सुख मिले या पुरुष सुख मिले।
तो वो फिर आध्यात्मिक साधना में व्यवधान डालता है, तो उसकी ओर ना जाए इसलिए जोर देते हैं कि भाई तुम ब्रह्मचर्य का मतलब ये वाला मतलब ज़्यादा रखो कि तुम्हें लड़कियों या पुरुषों की ओर नहीं भागना है, क्योंकि गुरुकुल में है तो ब्रह्म की साधना तो वो कर ही रहे हैं, समझ रहे हैं ना। गुरुकुल में है तो ब्रह्म की साधना तो वो कर ही रहे हैं, पर क्या नहीं कर रहे हैं, मन का भागना नहीं रोक पा रहे हैं। तो वहाँ जोर उस पर ज़्यादा दिया जाता है कि बस तुम इसको कंट्रोल कर लो, बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ तुमको। तो यह ज़्यादा प्रचलित हो गया समाज में कि ब्रह्मचर्य का मतलब सेक्स से बचना है, और तो ये दूसरा मतलब है, पर सेकेंडरी है। गुरुकुल में ये प्राइमरी है। गुरुकुल में प्राथमिक इस पे दिया जाएगा जोर कि आप सेक्स संभोग से बचो, ऐसे विचारों से बचो। लेकिन वास्तव में ब्रह्मचर्य का मतलब होता है भगवान में रहना, भगवान को जानना, हर पल भगवान का चिंतन करना। तो एक गृहस्थ व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य कर सकता है, ब्रह्मचारी हो सकता है, बस वो दिन भर भगवान के चर्या में रहे, भगवान के बारे में सोचता रहे। समझ गए ना। ब्रह्मचारी, शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचारी कहलाया जा सकता है यदि वो दिन भर भगवान के चिंतन में रहता है। ब्रह्मचारी का मतलब लिंग पर नियंत्रण करने वाला नहीं, ब्रह्मचारी का मतलब है ब्रह्म में रहने वाला, जो ब्रह्म में रह रहा है हर समय ब्रह्म को समर्पित है, ब्रह्म को समर्पित होकर समाज की सेवा कर रहा है, वो भी ब्रह्मचारी है। भाई इतने सारे ब्रह्मर्षि हुए, आपने देखा ना ब्रह्मर्षि, वो सभी ब्रह्मचारी हैं और सबकी शादियां हुई थी। जब शादियां हुई तो ब्रह्मचारी कहाँ रहे फिर तो पर वो हर समय ब्रह्म भाव में रहते हैं, इसलिए वो ब्रह्मचारी ही कहलाए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आपको स्पष्ट हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। शादीशुदा व्यक्ति भी ब्रह्मचारी कहलाया जा सकता है, बन सकता है। और शादीशुदा व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है, भगवान की साधना करता है, तो अपनी पत्नी को स्त्री सुख से, पुरुष सुख से वंचित ना रखे। पूरे 24 घंटे में अगर 20 मिनट पत्नी को दे भी दिए तो कोई आपने पाप नहीं कर दिया, आपकी साधना में कोई व्यवधान नहीं आया, बल्कि इससे थोड़ा सा आपको आरोग्य मिलता है। बहुत ज़्यादा उसी भाव में डूबे रहने पर आपको शरीर में हानियाँ होती हैं। तो ऐसा ना हो कि आप पारिवारिक हो और साधना में लग रहे हो तो आप अपनी पत्नी को कह दो कि अब तो बस तुम मुझसे दूर ही रहे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। तो गुरुकुल में भी ब्रह्मचर्य होता है और घर में भी, गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य कर सकते हो। तो ये होता है वास्तविक ब्रह्मचर्य। सबकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अपना ज्ञान का स्तर है, अपनी अपनी समझ है। मेरी समझ ये है, अच्छी लगे तो अपनाना, नहीं तो औरों की अपना लेना या अपनी विकसित कर लेना, कोई बाध्यता नहीं है। सबने धर्म की अपनी अपनी व्याख्या की है, जिसने जैसा सही समझा वैसा अपने आप से व्याख्या की है। तो यम का मतलब हो गया, यम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये यम हो गए। फिर आता है नियम। नियम में हो गया शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच का मतलब होता है सफाई, तो घर में सफाई रखो, अपने पहनने ओढ़ने में सफाई रखो, अपना बिस्तर साफ रखो। तो पहला तो शौच का मतलब यह होता है कि सफाई रखो। दूसरा, मन में सफाई रखो। जो शौच का वास्तविक मतलब है वो मन में सफाई रखने को है। विचारों में शुद्धि रखो, अपनी व्याकरण में शुद्धि रखो, ऐसी भाषा अपनाओ जिसमें शुद्धि पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो, क्योंकि भाषा ही ब्रह्म से जोड़ती है और भाषा ही ब्रह्म से भटका सकती है। ब्रह्म की भाषा संस्कृत है और संस्कृत अति शुद्ध व्याकरण पर आधारित है। तो भगवान को पाने के लिए अति शुद्धि चाहिए। अत्यंत शुद्धि रखो विचारों में, अपने निष्कर्षों में बहुत ज़्यादा शुद्धि रखो।
अपने निष्कर्षों में 0.0000% की भी त्रुटि मत रखो। आपने जरा भी अपने निष्कर्षों में त्रुटि रखी और अपने मन के अनुसार ब्रह्म की अपनी परिभाषा बना ली, तो आपका पूरा ब्रह्मचर्य, पूरी ब्रह्म साधना और सारा आध्यात्मिक समय व्यर्थ जाएगा। तो अपने निष्कर्षों में शुद्धता रखना ही वास्तविक शौच होती है। शौच मतलब मन में सफाई रखना भी होता है। गंदे विचार मत आने दो। गंदे विचार आते रहेंगे तो भगवान की ओर से ध्यान हटता रहेगा, क्योंकि गंदे विचार माया की ओर, कामना की ओर, वासना की ओर, भोगों की ओर भगाएंगे। और जब मन उधर को भागेगा तो ब्रह्म से हट जाएगा। तो जब मन ब्रह्म से हटेगा तो आपकी साधना गई। तो आप करने क्या बैठे हो? आप अष्टांग योग पालन करके समाधि तक जाना चाहते हो। तो सफाई बहुत ज़रूरी है, शौच बहुत ज़रूरी है। तो व्यक्तिगत सफाई, घर की सफाई, कपड़ों में सफाई, और सबसे ज़्यादा सफाई जो रखनी है वो रखनी है निष्कर्षों में, आपके तर्क में। आपका तर्क ही निष्कर्ष है ना, तर्क से ही निष्कर्ष निकालते हैं। ज्ञान मार्ग का, ब्रह्म मार्ग का मुख्य अस्त्र तर्क है। आप गंदे में रहते हो, मैले में रहते हो, पसीने में रहते हो, बूचड़खाने में रहते हो, वो एक बार को गंदा नहीं है, लेकिन आपके तर्कों में गंदगी है, आपके निष्कर्षों में गंदगी है, तो आप ब्रह्म मार्ग से हट गए। तो आपने देखा होगा कुछ कसाई भी बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं और कुछ मंदिर में बैठे हुए लोग भी बहुत गंदे हो सकते हैं। मैंने अपनी शादी भी की घुड़चड़ी पर, जिस पंडित को बोला था कि घुड़चड़ी पे आके पूजा करवा जाना, वो उस समय जब मैं उससे बात करने गया तो फ़ोन पर बात कर रहा था और मंदिर के अंदर बैठकर माँ बहन की गालियाँ दिए जा रहा था। तो मैंने उस समय कुछ नहीं बोला, अब क्या कहता, बस घर के बगल का मंदिर था, घर के बगल के पुजारी को बुलाना चाहिए तो उसको बोल दे कि घुड़चड़ी पे आ जाना, वरना मेरा मन नहीं था उसको बुलाने का। बाकी मंदिर वगैरह दूर दूर थे, तो उसके अंदर कोई सफाई नहीं थी। वो मंदिर में बैठा हुआ था, कोई सफाई नहीं थी। वहीं एक कसाई हो सकता है, एक मुसलमान हो सकता है जिसके निष्कर्षों में बहुत सफाई हो। एक झाड़ू वाला हो सकता है, एक कूड़े के ढेर में काम करने वाला हो सकता है जिसके मन में, विचारों में बहुत शुद्धि हो। तो वो ब्रह्म के अधिक निकट है बजाय एक मंदिर में बैठे पुजारी के। इसीलिए पुजारी ज़्यादातर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बैठे रहते हैं। इसलिए हर साफ़ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति ब्रह्म मार्गी नहीं है। तो साफ़ सुथरे कपड़े होने के बाद भी, घर बहुत साफ़ होने के बाद भी बहुत घरों में देवी अनुभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मन में सफाई नहीं होगी, मन में निष्कर्षों में सफाई नहीं होगी। तो मन के निष्कर्षों, ज्ञान के निष्कर्षों, तर्क में जो शुद्धि होती है उसको सोच कहा जाता है। तो वो भाषा अपनाओ जो बहुत शुद्ध हो। मैंने 2011 में अंग्रेजी छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि मैं तर्क मार्गी हो गया था, बहुत ज़्यादा तर्कशील हो गया था। मैंने कहा इसमें तो त्रुटियाँ भरी हुई हैं। जब हम त्रुटियों पर चल रहे हैं और हर चीज़ मानने पर चल रहे हैं कि नहीं इसको ऐसे ही बोलना है, भले ही ऐसा है, तो ऐसा क्यों बोलना है भाई, या तो वैसा बनाओ या ऐसा रखो। तो मैंने कहा नहीं, इसको छोड़ना है, मुझे वो पकड़ना है जो एकदम सही हो। तो उस समय हिंदी मेरे लिए सही थी, हिंदी में कोई त्रुटियाँ नहीं हैं। तो मैंने वही पकड़ी और उसी का प्रचार करता रहा, उसी में सारा काम करता रहा, सबको उसी से प्रेरित करता रहा। आज जब ज्ञान के लगभग परम स्तर पर आ चुका हूँ, तो आज मैंने देखा कि देव बनने के लिए संस्कृत बहुत ज़रूरी है और अति शुद्धता बहुत ज़रूरी है। और अंग्रेजी और इंडियन को मारना है तो संस्कृत बहुत ज़रूरी है। तो मैं संस्कृत पे आ गया हूँ अब मैं, यानी व्याकरण की शुद्धि पे आ गया हूँ और अब सीख रहा हूँ। 1-1.5 साल में सीख लूँगा काफ़ी अच्छी। और गुरुकुल में तो शुरू से ही साधना करी जाती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा शुद्धि जोर दिया जाता है व्याकरण की शुद्धि पर। तो शुद्धता, व्याकरण की शुद्धता, वैज्ञानिक शोधों में शुद्धता, निष्कर्षों में शुद्धता, जरा भी मिलावट ना करो अपने भोग के लिए। जैसे रेमडेसिविर को कोरोना की दवा बता के लगाना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये सोच के नियम का उल्लंघन हो गया। आपकी वैज्ञानिक शोध जो है वो भ्रष्ट कर दिया आपने आपका तर्क भ्रष्ट कर दिया।
तो आप सोच से हट गए। तो पूरी एलोपैथी जो है वो भगवान से हटी हुई है, क्योंकि वहाँ भगवान का कोई नियम मानते ही नहीं है। वो पैसा देखते हैं और मार्केटिंग जानते हैं, एडवर्टाइजिंग जानते हैं, मार्केटिंग जानते हैं, और किसी भी तरह से बेच के ठूस के लगा देना जानते हैं आपको। तो इसीलिए वो भ्रष्ट है। इसीलिए आयुर्वेद शुद्ध है। आयुर्वेद में लोग शुद्धता पर जोर देते हैं। आयुर्वेद निकला ही संस्कृत व्याकरण से है, शुद्धता से निकला है। तो शौच रखो। शौच पहला नियम हो गया। यम नियम में नियम का पहला नियम शौच हो गया। नियम का दूसरा नियम संतोष है। जीवन में संतोष रखो। संतोष का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कमाना छोड़ दो। संतोष का मतलब है आज की परिस्थितियों में और मेरे पूरे जीवन के विकास यात्रा में मैं जिस तरह का बन पाया हूँ, मेरे माँ बाप में जितना सामर्थ्य था या मेरे जीवन में जितने योग बन पाए, उन सब योग में मैं जो पाने के लिए सामर्थ्यवान बना हूँ और जो पा रहा हूँ, मैं उसमें संतुष्ट रहूँगा। दूसरे को देखकर कभी होड़ नहीं करूँगा कि उसके पास ये है तो मुझे भी वो चाहिए। ठीक है, दूसरों पर नज़र जाती है और कभी कभी उसकी आवश्यकता समझ में आती है, तो वैसे प्रयास करेंगे, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं रहूँगा। नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान ने मेरे लिए यही योग बना के रखा है। आज मेरे पास ये है, कल को हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, तो दूसरे को देख के दुखी नहीं रहना कभी। तो संतोष रखना है। जैसे आज कोरोना काल में आपने देखा होगा, रोहित सरदाना कितना अमीर था, तो उसकी गाड़ी देखकर, उसका बड़ा बंगला देखकर, उसकी संपत्ति देखकर साल में 3-4 करोड़ कमाता था वो, तो बहुत लोग जलते होंगे उससे। लेकिन क्या उन बहुत लोगों ने ये देखा था कि वो 40 साल की उम्र में मरने वाला है? नहीं देखा था ना। उसके पास तो 40 साल की आयु थी बेचारी, तो वो तो बेचारा हुआ, वो धनवान कहाँ रहा। वो कमा तो बहुत 3 करोड़ रहा था, लेकिन वास्तव में उसके पास धन कितना रहा? 40 साल की आयु रही बस, उसके बाद तो वो चला गया। तो उसके बाद तो उसका परिवार कितने अभावों में आ गया। बच्चे माँ बाप से वंचित हो गए, पिता सुख से वंचित हो गए, पत्नी जो है पति सुख से वंचित हो गई, और पूरा जीवन ही अभाव में हो गया उनका। तो अब तो किसी का वर्तमान परिस्थिति में यह देखकर कि उसके पास आज गाड़ी है, उसके पास एक बड़ा घर है, आप असंतोष में मत भर जाओ। उसकी जीवन यात्रा अलग है। वो अपने जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें पाएगा और खोएगा। हो सकता है आज उसके पास 4 गाड़ी हों, 1 साल बाद वो मरने वाला हो, तो आप आज 4 गाड़ियाँ देखकर तो उससे जल रहे हो, असंतोष पैदा कर रहे हो अपने मन में, पर 1 साल बाद वो मरने वाला है। क्या आपने वो सोचा कभी? आप तो 100 साल का जीवन लेके आए हो, 70 साल का जीवन लेके आए हो, तो वो एक सुख रखो अपने अंदर कि मेरी यात्रा अलग है, मैं अपनी यात्रा के हिसाब से पाऊंगा। तो जो भी आपके जीवन में बन पाए उसमें खुश रहो, उसको ईश्वर का प्रसाद समझो। बहुत बच्चे देखे हैं माँ बाप को कोसते रहते हैं पूरा जीवन, आपने हमको डॉक्टर नहीं बनाया, आपने हमको इंजीनियर नहीं बनाया, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे बावड़े, उनका जो बन पाया, माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बेस्ट ही देना चाहते हैं। उनसे जो बन पाया वो कर गए, अब तू अपने बच्चों को द बेस्ट करके दे दे। रोता क्यों रह रहा है सारे जीवन? तो मैंने ऐसे व्यक्ति भी देखे जो सारे जीवन अपने माँ बाप को कोसते रहे, आपने हमें ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और वो अपने बच्चों को खुद वो चीज़ नहीं दे पाए जिनके लिए वो खुद रोते रहे। जैसे एक व्यक्ति था हमारे जीवन में, वो सारे जीवन अपने पिता को कोसता रहा कि मुझे डॉक्टर नहीं बनाया, और वो व्यक्ति जब बड़ा हुआ तो वो अपने बच्चों को बीएससी से ज़्यादा नहीं पढ़ा पाया। तो जो कोसते रहते हैं, असंतोष में रहते हैं, उनका जीवन नरक में रहता है। तो आपको नरक में नहीं रहना है। संतोष से, नरक से बचने का जो सबसे अच्छा मार्ग है वो संतोष है। संतोष में रहो, संतोष करो। संतोष मतलब संत जैसे रहो। संत होते हैं संतृप्त, सैचुरेटेड, जिन्हें और ज़्यादा पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती। तो आप परिवार में हो तो आप पाने की इच्छा भी रखो, लेकिन आपके प्रयासों के समर्थ के बाद, आपके प्रयासों के बाद जितना मिल जाए उतने में मस्त रहो। यही ईश्वर का प्रसाद समझो उसको। अपना पुरुषार्थ मत समझो उसको कि मैंने पाया है, ईश्वर का प्रसाद समझो उसको। दोनों में अंतर होता है। अपना पुरुषार्थ समझकर हर्षित होते रहो तो उसमें अहंकार होता है, आपके रिश्ते बिगड़ते हैं,
आप में रोग बनते हैं, मानसिक रोग बनते हैं, और ईश्वर का प्रसाद समझते हो, जो भी मेरे को मिला है वो ईश्वर का प्रसाद है, तो आप सुखी रहते हो। तो सोच, संतोष, तप। अब आप आध्यात्मिक साधना में हो, अष्टांग योग पकड़ लिया आपने, अष्टु पकड़ लिया आपने, अष्टु से जुड़ गए हो, तो आपने अष्टांग योग आपके अंदर आना ही आना है। अगर आप अष्टु से जुड़े हो तो आपके अंदर अष्टांग योग उतरेगा ही। तो सोच, संतोष, तप। अब जब आध्यात्मिक साधना कर रहे हो, अष्टांग योग पकड़ रहे हो, तो आपको जीवन में त्याग भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ेंगी। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है। माया पाने के लिए भी सहना पड़ता है, और आध्यात्म के लिए भी बहुत ज़्यादा सहना पड़ता है। समझ रहे हैं? माया पाने में कम नहीं सहना पड़ता। जो कंपनियों में बड़े बड़े वीपी बने बैठे हैं, डायरेक्टर बने बैठे हैं, इन पे बहुत दबाव होता है। मालिकों की ऐसी लात पड़ती है, ऐसी गालियाँ पड़ती हैं कि आप सुन के काँप जाओगे, आप झेल नहीं पाओगे। एक बॉस बनना, एक डायरेक्टर बनना बहुत बड़े दबाव को झेलने वाला व्यक्ति ही बन सकता है। तो वो माया में सह रहे हैं, वो नाम पा रहे हैं, पैसा पा रहे हैं, तो उधर भी बहुत सहना होता है। लेकिन भगवान की ओर जो बढ़ने पर सहना होता है, वो सबसे ज़्यादा सहना होता है। उसके आगे माया पाने वालों का सहना जो होता है वो बौना होता है, बच्चा होता है। इस दर्शन को ज़ीरो फिल्म में शाहरुख खान और सलमान खान से दिखाया गया है। शाहरुख खान को उसमें बौना दिखाया गया है, सलमान खान उसमें हीरो दिखाया गया है। तो जो आध्यात्म की ओर सहते हैं वो हीरो होते हैं, और जो माया के लिए सहते हैं वो शाहरुख के जैसे बौने दिखाए जाते हैं, वो बौने होते हैं। हमारी फिल्मों में बहुत गहरा अध्यात्म होता है। आप समझोगे नहीं इसको, अभी आपको बहुत साधना करनी पड़ेगी उसके लिए। बस समझ लो कि हर फिल्म में बहुत गहरा अध्यात्म होता है। जब आप बहुत गहरे आध्यात्मिक बनोगे, अष्टु से जुड़े रहोगे, तो आप सारा दर्शन सीख जाओगे। मेरे पास बहुत तरह का अध्यात्म है जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर पाओगे। तो जो ब्रह्म पाने में सहना होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आपको बहुत सहना पड़ता है। घर का दबाव, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, रिश्तेदारी का दबाव, दोस्तों का दबाव, ऑफिस का, लोक लाज। क्योंकि आपके पास सबसे पहले धन चला जाता है आपके पास से। जब आप भगवान की ओर चलते हो, तो जब आप भगवान की ओर चल रहे हो तो आप धन से सबसे पहले वंचित हो जाते हो। तो इस मार्ग पर सबसे ज़्यादा सहना पड़ता है। आप जो ब्रह्म को पा रहे होते हो, जो सुख पा रहे होते हो, वो आप संसार को दिखा नहीं सकते हो। और माया को पाने में जो आप सहते हो और जो माया पाते हो, वो आप संसार को दिखा सकते हो। जैसे आपने कार पाई, आपने बहुत मेहनत करी, कार पाने में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो पाने के बाद आप 4 लोगों को दिखा सकते हो, वो दिखता है, तो आपकी मेहनत दिखती है। माया वाली मेहनत दिखती है, लेकिन ब्रह्म वाली मेहनत दिखती नहीं है। आपने ब्रह्म को पाने में कितना सहा है और ब्रह्म के कितने निकट पहुँचे हो, कितना सुख पाया है, आप ब्रह्म हो गए हो, यह आप किसी को दिखा नहीं सकते हो। तो इसमें एक सहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। तो इन कष्टों को सहना ही तप कहलाता है। तो आपके मार्ग में जितना भी सहना आए, जो कष्ट आए, उसे आप तप समझो कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। आप उनको कष्ट मत समझो। कष्ट समझोगे तो आप मर जाओगे, आप में रोग बन जाएंगे, आपको कई तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी। किडनी फेल, पैनक्रियास फेल, थायराइड, और ना जाने कितने तरह की विकृतियाँ आ जाएंगी आपके अंदर। लेकिन अगर आप समझोगे कि भगवान की ओर बढ़ने में जो सुख है, उसके आगे ये कष्ट जो आ रहे हैं तो कुछ नहीं है, मैं इनको हंस के सह लूँगा, पर मुझे भगवान को पाना है, समाधि तक जाना है, तो ये आपका तप कहलाएगा। और तप में सुख होता है, कष्ट में दुख होता है। तो शब्द एक ही है, कष्ट और तप, लेकिन भाव अलग है। तो आपके जीवन में जो भी संघर्ष आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप जो भी कर रहे हो उसको छोड़ दो। आप सोचोगे मेरे को भगवान की ओर बढ़ना है, और अब जो भी दिक्कतें आएंगी वो कष्ट नहीं होंगी, मेरा तप होंगी। तो काम करते जाओ, जो आप कर रहे हो वो करते जाओ। आप जिस ऑफिस में हो, जिस भी काम में लगे हो, वो आप करते जाओ। लक्ष्य रखो भगवान का, और जो भी समस्याएं हैं उसमें, उसको आप तप बोलना शुरू कर दो कि ये जो भी आ रहा है तप है मेरा, मैं तपा रहा हूँ अपने आप को,
तप का मतलब क्या होता है? ताप, टेम्परेचर। मन में जब ताप बढ़ता है हमारे, तो हमारे अंदर कामनाएं जागृत होती हैं। कामनाएं जब जागृत होती हैं तो हमारे अंदर भगवान से दूरी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने से भगवान से दूरी बढ़ती है, और जब भगवान से दूरी बढ़ती है उसी क्षण हमारे अंदर दुख आने शुरू हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से दुख आने शुरू हुए, कष्ट आने शुरू हुए। इस टेम्परेचर को कम रखना है, इस टेम्परेचर को सहना है, ताप को सहना है। यही सहना तप कहलाता है। कि ठीक है, साधना कर रहा हूँ, कभी कभी मन भटकेगा अभी, तो मैं सहूँगा उसको, दुख जो आएगा उसको भी सहूँगा। तो इसको तप कहते हैं। शौच, संतोष, तप। अब आ गया स्वाध्याय, चौथा नियम। नियम का चौथा नियम, चौथा उपनियम स्वाध्याय है। स्वाध्याय मतलब अपना अध्ययन करो। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ? मैं शरीर हूँ तो शरीर कहाँ से आया? मैं आत्मा हूँ तो आत्मा कहाँ से आई? और ये आत्मा है तो परमात्मा कौन है? सारा जगत पागल है परमात्मा के लिए, सब ढूंढ रहे हैं। तो ये परमात्मा कौन है और कहाँ है? तो परमात्मा की ओर बढ़ो। तो स्वाध्याय करते रहो, अपना अध्ययन करते रहो। और सबसे सरल तरीका बताता हूँ आपको। आप स्वयं को ऐसा समझो कि आप मंगल ग्रह से यहाँ पर शोध करने आए हो। पूरे नंगे हो, आपके पास कोई कपड़ा नहीं है। हर समय ऐसी भाव में रहो कि मैं पूरा नंगा हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। अब मैं लोगों को देख रहा हूँ और उनके अलग अलग व्यवहारों का अध्ययन कर रहा हूँ। लोग अलग अलग तरह का कपड़ा क्यों पहन रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहा हूँ। लोग अलग अलग तरह का खाना खा रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहा हूँ। लोग अलग अलग तरह के व्यवहार कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहा हूँ। लोग अलग अलग गुरुओं को मान रहे हैं, अलग अलग पंथों में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सबका मार्ग एक ही क्यों नहीं है? कोई ईश्वर को क्यों पूज रहा है, कोई अल्लाह को क्यों पूज रहा है, कोई ईसाई को क्यों पूज रहा है, जीसस को क्यों पूज रहा है? और सबकी ड्रेसेस अलग अलग क्यों हैं? कोई पगड़ी बांध रहा है, कोई चोटी रख रहा है, कोई जालीदार टोपी रख रहा है, कोई गले में टाई बांध रहा है, कोई चोगा पहन के घूम रहा है पादरी की तरह। तो ये अलग अलग क्यों है? सबका अध्ययन करो। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि मैं मंगल से आया हूँ, अपना मंगल करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी आत्मा का मंगल हो, मेरा मंगल हो, और एक दार्शनिक की तरह से जियो। हर चीज़ का दर्शन करो, आपके सामने जो भी आए उसका विश्लेषण करो, उसकी चीड़-फाड़ करो कि ये ऐसा क्यों है। और आपको खुद समझ नहीं आता तो किसी गुरु से जुड़ो, उनसे पूछो। और सबसे अच्छा समझने का जो दर्शन का मार्ग है वो ज्योतिष दर्शन है। ज्योतिष दर्शन बिना किसी का दर्शन पूरी तरह हो ही नहीं सकता। नारायण के यानी परम पिता परमात्मा के संपूर्ण दर्शन बिना ज्योतिष दर्शन के ना हुए हैं किसी को, ना भविष्य में कभी होंगे। ये आप लिख के रख लो। अष्टू की वाणी है, देवर्षि अष्टू या अष्टू नारायण कह लो, क्योंकि जब नारायण बोल रहे हैं तो नारायण अष्टू हो गए, अष्टू नारायण हो गए। क्योंकि नारायण के बारे में नारायण ही बता सकते हैं ना, और तो कोई बता नहीं सकता। तो बिना ज्योतिष के किसी को पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। तो किसी ज्योतिष दार्शनिक से जुड़ो, ज्योतिषी से मत जुड़ो। वो आपको घुमाता रहेगा लाल नीले पीले पत्थरों में और अलग अलग तरह की पूजा करवाता रहेगा। ज्योतिषी से नहीं जुड़ना आपको, दार्शनिक ज्योतिषी से जुड़ो। फिलोसॉफिकल एस्ट्रोलॉजर से, और फिलॉसफी ऑफ एस्ट्रोलॉजी समझो, ज्योतिष दर्शन को समझो। तो स्वाध्याय में ज्योतिष दर्शन परम आवश्यक है। तो स्वाध्याय के लिए बहुत विधियां हैं, बहुत तरह से आप ग्रंथों को पढ़ सकते हो। उनमें आत्मा परमात्मा है, जीव परमात्मा प्रकृति सबका विश्लेषण है, उनको पढ़ो। तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय के लिए थोड़े ग्रंथ भी पढ़ो। और ज्योतिष दर्शन ज़रूर सीखो। ज्योतिष को बिना विज्ञान के नहीं सीख सकते, इसलिए अगर आपने विज्ञान नहीं पढ़ा तो अपना सर ज़्यादा मत मारो। आप पाखंडी ज्योतिषी बन के रह जाओगे, अपना समय बर्बाद करते रहोगे। किसी सही गुरु से जुड़ो। सही गुरु ज्योतिषी का वही होता है जो इंजीनियर हो, इंजीनियर से कम ना हो। इंजीनियर से कम होगा तो वो ज्योतिष का जा भी नहीं जानता होगा। जब ज्योतिष इंजीनियर से कम ज्योतिषी ज्योतिष का जा नहीं जानता,
तो आप समझ लो ये बाकी ज्योतिषी क्या कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, समय बर्बादी कर रहे हैं। इनमें से कुछ कुछ को थोड़ा धर्म ज्ञान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषियों को धर्म ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है ज्योतिष समझने के लिए, उसमें घुसते हैं। तो कुछ कुछ जो शुद्ध हृदय के ज्योतिषी होते हैं, लोग होते हैं, वो अच्छे ज्योतिषी भी बन जाते हैं। लेकिन फिर भी बिना विज्ञान के नहीं जान सकते। मैं ये नहीं कहता कि सारे ज्योतिषी पाखंडी हैं, लेकिन ज़्यादातर पाखंडी ही हैं। पाखंडी बन जाना उनकी व्यवस्था है बेचारों की। वो शनि के कारण ज्योतिष की तरफ आ जाते हैं और जीवन के दुखों के कारण आ जाते हैं ज्योतिष की तरफ, लेकिन अपना वैज्ञानिक आधार नहीं होता अपने अंदर, तो वो पूरा जान नहीं पाते। फिर जब इस विद्या की ओर बढ़ जाते हैं तो वो सोचते हैं इससे कमाई करी जाए, तो वो कमाई करने लग जाते हैं इससे। और उनमें कुछ धूर्त होते हैं, वो धूर्तता से कमाई करने लग जाते हैं। कुछ कुछ ठीक होते हैं, वो ज्योतिष के नियम को जस का तस बताते हैं। वो अपना ज़्यादा उसमें शोध नहीं दे पाते, पर वो शुद्धि से नियम बता देते हैं आपको कि आप इसमें ये कर लो। तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं देते। जो धूर्त होते हैं वो ज़्यादा नुकसान देते हैं। लेकिन आपको स्वाध्याय करना है, आपको ज्योतिष दर्शन करना है, आपको ज्योतिष फलित नहीं करना। फलित का मतलब ज़्यादातर पाखंड होता है। आपको फलित नहीं करना है, लोगों का भाग्य विधाता नहीं बनना है कि बस बेटा मैं तेरा ये कर दूंगा, बेटा तू ये कर दियो, फलाना कर दियो, तेरा कल्याण हो जाएगा। आपको बेटा बेटा करने वाला ज्योतिषी नहीं बनना, आपको स्वाध्याय करने वाला ज्योतिषी बनना है, ज्योतिष दर्शन वाला। बिना ज्योतिष दर्शन के आप कृष्ण को नहीं जान सकते, आप राम को नहीं जान सकते, आप भरत को नहीं जान सकते, सुदर्शन चक्र को नहीं जान सकते। बिना सुदर्शन चक्र को जाने हुए आपका अध्यात्म पूरा नहीं होगा, ना हुआ है, ना भविष्य में कभी होगा, किसी का नहीं होगा। बहुत सारे लोग अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्म की काफ़ी स्तर को जान जाते हैं, अच्छे आध्यात्मिक हो जाते हैं, अच्छे गुरु भी बन जाते हैं, लेकिन पूरा ज्ञान बिना ज्योतिष के नहीं हुआ है, ना होगा। तो ज्योतिष परम आवश्यक है स्वाध्याय के लिए। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ इसको। बाकी आज तक आपने कहीं सुना नहीं होगा कि स्वाध्याय के लिए किसी ने ज्योतिष को बोला हो। ज़्यादातर लोग आपको वेद ही बोलेंगे कि सबसे अच्छा स्वाध्याय वेद है, और वेदों के बाद स्वाध्याय पुराण आता है, या उपनिषद आते हैं, या गीता है। तो ये सब अध्यात्म के यानी स्वाध्याय के। अध्यात्म क्या है? अपनी आत्मा का अध्ययन। अपनी आत्मा का अध्ययन ही तो स्वाध्याय है। तो नियम का चौथा नियम है, यानी इस नियम पे अड़ा रहूँगा कि मैं स्वाध्याय करूँगा। पहला नियम क्या अपनाया आपने? सफाई का, शौच का, निष्कर्ष में शुद्धता का। दूसरा शौच, संतोष रखूँगा कि आज जो मेरे पास में है मैं इसमें बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, ना परमात्मा से, ना ईश्वर से, ना अल्लाह से, ना किसी से कोई दुख नहीं है, मैं सुखी हूँ। फिर तप। अब इस राह पर जो कष्ट आएंगे उन्हें मैं तप समझूंगा, अपना संघर्ष समझूंगा, अपना पुरुषार्थ समझूंगा। और फिर स्वाध्याय है, और इसके बाद है ईश्वर प्राणी ध्यान। जब आप स्वाध्याय में दृढ़ होते जाओगे तो आप ईश्वर के निकट बढ़ते जाओगे। पांचवा नियम अपने आप सक्रिय हो जाएगा आपके अंदर। ईश्वर प्राणी ध्यान मतलब अपने अध्ययन करते करते मैं ईश्वर की ओर बढ़ गया। चला तो था मैं खुद को ढूंढने, और मुझे हरि मिल गए। तो ईश्वर की ओर बढ़ चलो। तो यम नियम, ये दो आपको भगवान से मिला देंगे। यम नियम, उसके बाद आसन। आप भगवान को तो जान लिया, लेकिन आप शरीर को ठीक नहीं रखोगे तो फिर आप ठुकते पिटते रहोगे, आपका लोग मजाक बनाएंगे, ये क्या योगी है, योगी बन गया है और देखो बीमार पड़ा हुआ है। तो अब आसन से अपने शरीर को ठीक रखो। यम नियम आसन, जो आपके लिए आसान हो, सरल हो, वो आसन करो। 10 मिनट वो आसन ज़रूर करो जिसमें शरीर में तेज रक्त बहाव होता है, यानी शरीर को खूब दौड़ाओ, खड़े खड़े दौड़ो, पीटी करो, उछलते कूदते हैं जैसे, वो वाले आसन ज़रूर करो। वो आसन नहीं कहलाते, पीटी कहलाती है, थोड़ा यौगिक व्यायाम कहलाता है। तो वो ज़रूर करो। बाबा रामदेव को देखो और वो सीख लो। 10 मिनट दौड़ने भागने वाले करो, और बाकी मिनट फिर बैठे मोड़ने वाले विभिन्न जो मुद्राएं हैं उनमें बनो रहो। आसन, फिर प्राणायाम करो। प्राणायाम में मतलब आपने देखा ही है, सब बाबा रामदेव जी ने सब बता रखा है।
अनुलोम विलोम करना है, मुख्य रूप से तो वही है। थोड़ा कपालभाति करना है जिससे पेट साफ़ होता रहे, आंतें साफ़ होती रहें, थोड़ा लिवर पेनक्रियास में असर आता रहे। कपालभाति जिनका बीपी हाई रहता है उनको नहीं करना है, ना ही करें तो अच्छा रहेगा। कपालभाति नहीं करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन या अगर गोली खाते हो तो कर लो, थोड़ा सा आंतें साफ़ करने में बहुत अच्छा रहता है, आंतों से गंदगी झड़ जाती है। कपालभाति करने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पियो तो एक बार फिर से शौच आ जाता है, आंतें फिर से साफ़ हो जाती हैं। तो थोड़ा कपालभाति, फिर थोड़ा अनुलोम विलोम 20 मिनट करीब, दीर्घ अनुलोम विलोम 14 मिनट करो। हमारा तो 14 में चलता है, तो आप 14 मिनट दीर्घ अनुलोम विलोम करो। जिनको ज़्यादा रोग है वो थोड़ा और ज़्यादा करें, पर सामान्य जो है वो 14 मिनट करें, उतना पर्याप्त उनके लिए। और यम नियम आसन प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। अगला नियम है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों को भोगों से बचाओ, विषयों का त्याग करो। विभिन्न प्रकार के भोग आंखों के सामने, त्वचा के सामने उपस्थित होते रहते हैं, कानों के सामने,